हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। अगला हमारा टॉपिक है जसत्व संधि। व्यंजन संधि का जो तीसरा प्रकार है जसत्व संधि। कौन सा प्रकार? जसत्व संधि। जसत्व संधि क्या है? देखो इसमें आपको दिखाई दे रहा है जस, ये जस है। जस जस एक प्रत्याहार है। जस क्या है? एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार है अर्थात इसमें बनता क्या है? इसमें जस बनेगा। जस का मतलब क्या होता है? वर्ग का तीसरा वर्ण। वर्ग का तीसरा वर्ण। अब किसी वर्ग का हो सकता है, किसी वर्ग का हो सकता है। ज ब ग ड़ ड स। ये जस का अर्थ ये होता है। जस का अर्थ क्या होता है? ये ज ब ग ड़ द स, जबरदस, ये होता है जस का। हम जस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखते हैं। कब बनेगा? सूत्र की व्याख्या करते हैं हम। सूत्र क्या है? सूत्र हमारा जल्लाम जसवंते कि झल आता है अगर पद के अंत में झल आता है। अगर पद हमारा पद है, इस पद के अंत में, पद के अंत में क्या आता है? इस पद की, ये पद है, इसके अंत में, यहाँ पर अंत में क्या है? झल आए। झल का मतलब क्या होता है? झल का मतलब देखो, झ से लेकर लेते एक प्रत्याहार है। ये भी क्या है? एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार है ये। इसमें कौन से हैं? देखो, किसी वर्ग का हो सकता है। वर्ग हमारे 5 हैं। किसी वर्ग का, किसी वर्ग का क्या होना चाहिए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। और क्या होना चाहिए? श है। ये इन सभी वर्णों को क्या बोलते हैं? झल बोलते हैं। अगर झल आता है तो इनके स्थान पर, झल के स्थान पर इनको उठा देंगे और इनके स्थान पर जस बना देंगे। इनको उठाकर इनके स्थान पर क्या बना देंगे? जस बना देंगे। अतः यही होता है जल्लाम जसवंती। अंत में क्या हो जाता है? जस हो जाता है। किनका? जल के स्थान पर। जल के अब आपसे कहे कि जल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जल का मतलब क्या होता है? किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, या फिर से है, ये होते हैं क्या है? जस, वो झल होते हैं। और इनको उठा देंगे, इनके स्थान पे क्या बना देंगे? जस बना देंगे। आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कैसे बनाएंगे। नियम समझाता हूं फिर से मैं एक आपको। जैसे आपका संधि के 2 टुकड़े हैं, ये पहला, ये दूसरा टुकड़ा। बनाएंगे क्या? इधर, ये तीसरा। अगर यहाँ पर झल, अब मैंने कहा झल आना चाहिए, तो झल का अर्थ क्या हुआ? किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। किसी वर्ग का हो सकता है, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। या फिर श है, ये हो सकता है। इनके स्थान पर क्या बना देंगे? हम बना देंगे यहाँ पर जस बना देंगे। जस बना देंगे, क्योंकि जस का मतलब जसत्व। तीसरा करते हैं इनका, अर्थात इनका तीसरा क्या बनता है? ज ब ग ड़ द स, जब गड़दस बना देंगे इसका, ये बना देंगे इनका। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर किसी वर्ग का, किसी वर्ग का, वर्ग 5 है, किसी वर्ग का तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, या कोई स्वर, या कोई स्वर हो सकता है, या कोई स्वर हो सकता है। यहाँ पर दूसरे टुकड़े में किसी वर्ग का तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, या कोई स्वर हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप क्या बनाएंगे? इनको उठा देंगे, इनको हटा देंगे और इनके स्थान पर, इनको उठा देंगे और इनके स्थान इसी वर्ग का, इसी वर्ग का क्या बना देंगे? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको उठा देंगे और इनमें से इनको उठा देंगे और इन्हीं के स्थान पर, इन्हीं के स्थान पर इसी वर्ग का, किस वर्ग का? इनके इस स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन इसके स्थान पर क्या बना देंगे? हम बना देंगे तीसरा, बना देंगे। ये तीसरा कैसे बनाएंगे? तीसरा देखो, तीसरा कैसे बनेगा? यहाँ पर कैसे बनेगा?
ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। देखो पहले पद में क्या, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब और भ। हो गया। किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीसरे चौथे हो गए। या फिर क्या होना चाहिए, से है होना चाहिए। देखो है इसमें लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये है इसका कंठे आता है, से इसका आता है और इसका आता है ये मूर्धन्य आ गया, इसका आ गया दंती। ठीक है, ये आ गया। इनके बाद क्या होना चाहिए, ये पहले पद में हो गए, ये पहला पद, ये पहले पद में हो गए। ध्यान समझना, ये पहले पद में हो गए। दूसरे पद में यहाँ पर क्या होना चाहिए, किसी वर्ग का तीसरा चौथा होना चाहिए। तीसरे का मतलब इसमें ग और घ हो सकता है, इसमें ज और झ हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, ड और ढ हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, द और ध हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, ब और भ हो सकता है। और क्या हो सकता है इसके साथ में, इस साथ में कोई स्वर हो सकता है, कोई स्वर हो सकता है, कोई स्वर होगा। तो हम क्या बनाएंगे, हम क्या बना देंगे इनके स्थान पर, इनके स्थान में इनको तो उठा देंगे, इनको तो उठा देंगे, इनको उठाकर अगर ऐसा होता, कोई जरूरी नहीं इनके सामने ये भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे भी हो सकते हैं ये, और ये भी कैसे हो सकते हैं, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये चौथा वर्ण होना चाहिए। तो अब क्या बनाएंगे, जैसे ये क्या आ गया तो भी ग बनाएंगे। ये देखो यहाँ पर सामने ग आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब जैसे क्या आ गया तो ग बना देंगे, ख आ गया तो भी ग बनाएंगे, ग आएगा तो ग बनाएंगे, घ आएगा तो घ बनाएंगे, है आएगा तो भी घ ही बनाएंगे, छ आएगा ज बनाएंगे, छ आएगा ज बनाएंगे, ज आएगा ज बनाएंगे, झ आएगा ज बनाएंगे, स आएगा तो भी ज ही बनाएंगे, ट आएगा ड बनाएंगे, ट आएगा ड बनाएंगे, ढ आएगा ढ बनाएंगे, स आएगा तो ढ बनाएंगे, त आएगा द बनाएंगे, थ का भी द बनाएंगे, प का ब बनाएंगे, फ का ब बनाएंगे। आपकी समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखो इधर हम बना देंगे, इसका ग बना देंगे, इसका क्या बना देंगे, ज बना देंगे, इसका ड बना देंगे, इसका ड बना देंगे, इसका ब बना देंगे। स्वरों में कुछ नहीं करना, स्वरों में डायरेक्ट अगर इनके सामने ये यहाँ स्वर आ गया तो इनमें जोड़ देंगे स्वरों को, आपका तैयार हो जाएगा। देखते हैं, उदाहरण समझते हैं, उदाहरण समझने की कोशिश करना आप। बहुत सरल नियम है, कोई कठिन नहीं है। अगर कठिन है तो फिर मेरे को बताएं आप। जैसे एक उदाहरण है हमारे पास, जगत, जगत प्लस ईश है, जगत प्लस ईश है, जगत प्लस ईश है। देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर त आ गया, यहाँ पर त आ गया, इसके बाद क्या आ गया, ई आ गया। अब मैंने क्या कहा कि किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो सकता है। यहाँ पर कौन सा हो गया, यहाँ पर पहला आ गया। इसके बाद मैंने क्या कहा, या तो तीसरा चौथा वर्ण होना चाहिए या फिर कोई स्वर होना चाहिए। अगर यहाँ ऐसा होगा तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का तीसरा। देखो यहाँ जस बन जाएगा, इसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा। तो त का तीसरा क्या बन जाएगा, द बन जाएगा। द बन गया, आगे हमारे पास स्वर आ रहा है तो स्वर, इसको, इस स्वर को इसमें जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, दी बन जाएगा। अब जोड़ दो, आप जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, जगदीश। क्या बन गया आपका, जगदीश है, जगदीश बन गया। इसी प्रकार जैसे वाक प्लस ईश है, वाक प्लस ईश है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या आ रहा है, पहला आ रहा है, यहाँ पर स्वर आ रहा है, पहला आ रहा है तो पहले का क्या बना देंगे, क का तीसरा, क का तीसरा, तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, तीसरा बना दो। तीसरा करना तो आता है आपको, तीसरा कर दो, क का तीसरा करेंगे
क्या बन जाएगा, क का तीसरा ग बन जाएगा, ग बन जाएगा। जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, वागीस, वागीस है, क्योंकि ई है, ई को इसमें मिला देंगे में तो ग बन जाएगा। आगे उदाहरण देखते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सुप, आपने पढ़ा होगा सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत, यहाँ क्या आ गया, प आ गया, तो प का तीसरा, प का तीसरा, प का तीसरा, प का तीसरा बनाएंगे तो प का तीसरा क्या बन जाएगा, प का तीसरा ब बन जाएगा, प का तीसरा ब बन जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सुबंत, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सुबंत बन जाएगा, ये सुबंत बन गया। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, जैसे रिद प्लस धी, रिद प्लस धी, यहाँ क्या है, री है, यहाँ ध कौन सा आ गया, चौथा आ गया, इसके बाद में क्या आ रहा है, चौथा वर्ण आ रहा है, अर्थात वही हमारे नियम के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ इसका ही तीसरा बना देंगे, तो इसका तीसरा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, इसका तीसरा द बन जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ध हलंत है, आगे जो है वो लिख देंगे, क्या बन गया, रिद्धि, रिद्धि बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिद्धि को ये ऐसे, ये रिद्धि। इसी प्रकार जैसे बुध प्लस ध, बुध प्लस ध को जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, इस ध का तीसरा बनाएंगे, द बन जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बुध, क्या बन जाएगा, बुध। अब इसको ऐसे भी लिख दो आप, बुध को बुध। आपकी समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें जो भी समस्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।